जब ये एससीओ का इजलास बुलाया गया, इसमें जो मेहमानों की शिरकत हो रही थी, मगरबी मीडिया कह रहा था कि ये सिंबॉलिक है, अलामती तौर पर एक ताकत का मुजाहरा है। परेड होती है, उसमें ईरानी सदर हों, शुमाली कोरिया के डिक्टेटर हैं वो मौजूद हों, रूसी सदर मौजूद हों, अब और जो जदीद हथियार हैं उसके बाद तो खुद मगरबी मीडिया इसको बाकायदा ताकत के मुजाहरे के तौर पर पेश कर रहा है। क्या वाकई इस वक्त एक मुतबादिल ताकत सामने आ रही है जिसका मुजाहरा हो रहा है? यकीनन यकीनन यकीनन। और इसमें तो कोई सरप्राइज नहीं है। देखें, हम पिछले 10-15 साल से हमें नजर आ रहा था कि एक शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो किस तरह होगा, किस तरह खुलेगा, दैट वाज द क्वेश्चन। और अब वो साफ जाहिर हो गया। इन अ वे ट्रंप साहब ने खुद उसको एक्सेलरेट कर दिया है अपनी पहली टर्म में, और फिर इसमें तो बहुत ज्यादा। एक तरह से चीन जिसकी प्रेफरेंस ये होती कि वो मंजर आम पे आहिस्ता आहिस्ता आता, अपनी ताकत बढ़ाता, उसको एक तरह से कॉर्नर करके फोर्स कर दिया है कि अब तो ये बड़ी खुली एक, आप इसको जंग इस्तेमाल करें लफ्ज या ना लफ्ज करें इस्तेमाल, लेकिन ये जो मुजाहिरा है ये अगर सिंबॉलिक है तो जंग भी तो सिंबल्स की है ना। अगर ये ऑप्टिक है तो ऑप्टिक जो है वो नैरेटिव का बड़ा भाई होता है। अगर नैरेटिव इंपॉर्टेंट होता है, बयानिया इंपॉर्टेंट होता है, जो अल्फाज से निकलता है, तो जो आप चीज देखते हैं वो उसी तसलसल का एक सिलसिला होता है और उसका अगला स्टेप होता है। लेकिन अगर ऑप्टिक्स ये है कि मेरा जहाज तुम्हारे जहाज से बड़ा है, मेरी परेड तुम्हारी परेड से कहीं बेहतर है, मेरे पास जो मेरे तुम अगर अपने दफ्तर में दुनिया के लीडर्स को बुला के उनकी तस्लील कर सकते हो, तो मैं बड़े बड़े लीडर्स को बुला के जो तुम्हारे मुखालिफिन हैं अपने साथ खड़ा कर सकता हूँ। ना सिर्फ खड़ा कर सकता हूँ, आई कैन शो कि वो एक तरह से मुझे एलिजियंस दे रहे हैं। आपने प्यूटन साहब को और जो शी साहब की जो डायनामिक्स हैं, वो प्यूटन किसी के साथ नहीं होते। इन अ वे द टाइप ऑफ रिस्पेक्ट ही गिव्स टू द चाइनीज लीडर, वो ना अमेरिका को देते हैं ना किसी को। सो ये जो ऑप्टिक्स हैं, ये जो सिंबलिज्म है, ये इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं है। ये तो अब जंग आप समझ लें इसी चीज की है। देखिए ना, जब ट्रंप साहब अपने दफ्तर में किसी को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कैमरास लगा के उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, वो भी तो ऑप्टिक्स है ना। ट्रंप साहब ने जो एक परेड करने की कोशिश की जो इन अ वे फ्लॉप हो गई, वो भी ऑप्टिक्स थे। तो इन अ वे अगर मैं ये आप सोचें कि जिस चीज पे सबसे ज्यादा फख्र है ट्रंप साहब को, जो उनकी सबसे बड़ी वो है ना स्किल है ऑप्टिक्स की, ग्रैबिंग अटेंशन की, एक तरह से चीन ने उनको उसी पे मात दे दी है। दैट इज वाई वो जो हमने देखा ट्रंप साहब का बयान, वो इतना विसरल है, इतना दिल से निकली हुई एक फरियाद है कि यार जो चीज में मैं सबका बादशाह था, ऑप्टिक्स, उसमें ही चीन ने एक इतना बड़ा मार्का अंजाम कर दिया एससीओ के साथ और उसके बाद परेड के साथ। मतलब और ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर अमेरिकन मीडिया में तो अब तबसरे हो ही रहे हैं कि ट्रंप ये कहकर आए थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मगर अब उल्टा हो रहा है। उनके इत्तेहादी भी कंसर्न का इजहार करते रहे हैं। जो एकेडमिक सर्कल्स हैं वहाँ पर, जो थिंक टैंक्स हैं वहाँ पर क्या सुनवाई है? वहाँ पर भी क्या ये कंसर्न है कि ट्रंप तो बिल्कुल तनहा कर रहे हैं अमेरिका को, या फिर ताकतवर कर रहे हैं और मुत्तहिद कर रहे हैं अमेरिका को, मुखालिफिन को? बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा कंसर्न है। कंसर्न के अलावा जो है वो एक राइटिंग ऑन द वॉल है। तो यहाँ तो ना सिर्फ तशवीश है, लेकिन एक बहुत बड़ी, आप सारे थिंक टैंक्स देख लें, आप उनके रसाले देख लें, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन देख लें, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन देख लें, वो चीज़ें जिनसे आपको पता लगता है कि इंटेलेक्चुअल थॉट कहाँ है, वो तो इस वक्त एक टोटल स्पिन में है कि यार ये आप क्या कर रहे हो कि एक जो प्रेटेंस था उसको आप खुद ये जाहिर कर रहे हो कि हम ग्रेट नहीं है। और ना सिर्फ ये कि आपका जो दोस्त था, कि एक तरह से जो तड़ी की सियासत उन्होंने शुरू की है। देखें, अमेरिका की सियासत में तड़ी हमेशा थी, पावर हमेशा थी, ताकत हमेशा थी। अमेरिका छींक मारता था, दुनिया को जुकाम हो जाता था, ये हमेशा था। लेकिन वो उनका तरीका वारदात ये था कि हम मॉरली सुपीरियर हैं, हम दुनिया के चौधरी इसलिए हैं कि हम अच्छे हैं, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम राइट्स में बिलीव करते हैं। उसको ट्रंप साहब ने खुसूसन इस बार जो रिप्लेस किया है, मैं लफ्ज तड़ी की सियासत से बेहतर इसका कोई डेफिनेशन है नहीं, कि क्योंकि मैं बड़ा हूं, मेरे पास स्टिक तुमसे बड़ी है, इसलिए मैं कहूंगा टैरिफ लगेंगे, चाहे उनकी तुक बने या ना बने, लेकिन लगेंगे। और उसका जवाब जो मिला है हमें पिछले 2-3 दिनों में, खुसूसन चीन से भी, लेकिन दूसरे ममालिक से भी, रूस से भी, वो ये है कि यार अगर तुम तड़ी मार सकते हो तो मैं भी मार सकता हूं। जो छोटा प्लेयर होगा हमारे जैसा, वो उस तड़ी की सियासत में कहेगा अच्छा यार टैरिफ जितने बचा लो बचा लो।
जो इंडिया जैसा होगा वो नाराज हो जाएगा, रुस जाएगा। लेकिन जो चीन जैसा होगा वो कहेगा अच्छा यार तुम किस चीज की तड़ी मार रहे हो, ये देखो मेरे मिसाइल, ये देखो मेरे ड्रोन, ये देखो मेरे वो रोबोटिक वुल्फ्स। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग इज ये ऑप्टिक्स ही है, लेकिन ऑप्टिक्स ही इज व्हाट पॉलिटिक्स इज बीइंग डिफाइंड बाय नाउ। एक मैं छोटी सी आपने नोट किया होगा कि रूस के जो हैं सदर पुतिन, उन्होंने अपनी तकरीर में शुक्रिया अदा किया उन ममालिक का जो यूक्रेन में पीस लाना चाह रहे हैं, और जिक्र किया चीन का और भारत का, और अमेरिका का नाम ही नहीं लिया। आपको अलास्का की मुलाकात याद होगी। सो ये बिल्कुल हम जो है अपने सामने हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं, बसात तब्दील होते हुए देख रहे हैं। आई डू नॉट नो कि ये कहाँ जाएगी, लेकिन इट अब मुसल्लमा है कि देयर इज ए शिफ्ट हैपनिंग। मतलब अब ज़ाहिर है ट्रंप की जो अपनी शख्सियत है वो अनप्रेडिक्टेबल है, मगर जहाँ पर ये नज़र आता है कि बाकी दीगर ममालिक ने मसल दिखाया है, तो दूसरी तरफ ये तज्जिया भी होता है कि ट्रंप की जैसी भी शख्सियत हो, अमेरिका की जो इकॉनमी है, अमेरिका की जो मार्केट है, उसकी सबको ज़रूरत है। इसलिए भारत को भी इवेंचुअली अब ट्रंप के टर्म्स पर ही बात माननी पड़ेगी, टैरिफ्स पर। चीन को भी शायद माननी पड़ेगी, और पुतिन को भी, क्योंकि वो सैंक्शंस की बात करते हैं, तो जंग का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। तो ऐसा होगा या फिर वाकई ट्रंप को ही पीछे हटना पड़ेगा अब जो हालात वाकयात नजर आ रहे हैं? देखिए दो चीजें हुई हैं आपके सवाल के हिसाब से जो बड़ी अहम है। पहली टर्म तक एक ख्याल ये था कि अच्छा यार ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये ट्रंप है, ये बस इनकी शख्सियत ही ऐसी है, ये है ही ऐसे, ये बात ही ऐसी करते हैं। तो आप एक लीवे दे दो। आपको अमेरिकन थिंक टैंक भी ये कहते हुए नजर आते थे कि यार ये नहीं, डोंट टेक हिम सीरियसली, ये अमेरिका नहीं है, ये ट्रंप है, ये उनका स्टाइल है। सो उनको एक आप एक वो दे दो, चेक दे दो, फ्री वो दे दो। इस बार आपको नजर ये आ रहा है कि जो शिफ्ट है, चाहे बाकी अमेरिका माने ना माने, वो उसको परमानेंट कर रहे हैं। कोर्ट्स उनके साथ हैं, वो इस बार बड़ी तैयारी के साथ आए हैं, उनके सारे जो इकदाम हैं वो पॉलिसी वाले हैं, उनसे वापस हटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका परमानेंटली शिफ्ट हो गया, या सिर्फ ये है कि एक लीडर आ गया 4 साल के लिए जिसको हम वेट आउट कर लेंगे। इस वक्त भी कुछ मुल्क जो है उनकी स्ट्रेटजी ये है कि अच्छा यार इसको वेट आउट कर लो, ये जब चला जाएगा तो फिर हम नॉर्मल पे आ जाएंगे। अब एक तरह से चीन ने कह दिया कि यार नॉर्मल शॉर्मल कोई नहीं आना, और मेरे ख्याल में अब जाहिर हो गया कि ये वापस वहां नहीं आएगा। कहां आएगा आई डोंट नो। ऐसा नहीं है कि ट्रंप जैसा ही रहेगा, लेकिन वहां नहीं आएगा जहां दूसरा होगा। दूसरी बात यह है कि जो आप शिफ्ट की बात कर रहे हैं, वो यू आर राइट ऑन ऑल द फैक्ट्स, लेकिन फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं ना जब आप इतने टैरिफ लगाते हैं। खुसूसन इस वक्त हर मुल्क जो है वो सिर्फ ये नहीं सोच रहा कि ट्रंप के टैरिफ का क्या करना है, वो नई मार्केट से जात कर रहा है। अगर हम ब्रिक्स का नाम सुनते हैं तो वो इसलिए सुनते हैं कि ब्रिक्स की जो उसकी पॉपुलेशन है वो अमेरिका और यूरोप की पॉपुलेशन मिला के भी उसके कई गुना। अब तक प्रॉब्लम यह था कि वो इकोनॉमी जो थी वो उसका साइज तो था, लेकिन उनका आपस का ट्रेड वगैरह नहीं था। लेकिन इन टैरिफ्स का एक नतीजा ये होगा ना कि लोग दूसरी जगहें ढूंढेंगे। जब वो दूसरी जगहें ढूंढेंगे तो अमेरिका में तशवीश ये है, इकोनॉमिक थिंक टैंक्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यार हमारी जो इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी है वो ही ना लूज हो जाए इसमें। मतलब और इस सारी की सारी सिचुएशन में अब ज़ाहिर है भारत के लिए एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें नरेंद्र मोदी समझते थे कि उनका के बेस्ट फ्रेंड हैं ट्रंप। जब उनकी तरफ से सर्द मेहरी आई तो अब वो चीन के करीब होते नज़र आते हैं। पुतिन के साथ तो कुर्बत रही ही है, मगर पाकिस्तान के लिए एक ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें ट्रंप भी खुश हैं। पाकिस्तान चीन के साथ तो पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं, एससीओ समिट में जाते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बड़ा अच्छा रिसेप्शन मिलता है, वो पुतिन से भी मिलते हैं, वो परेड के लिए भी रुकते हैं, उसमें भी शिरकत होती है, साथ चलते नज़र आते हैं। पाकिस्तान अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहा है और ये ऐसे ही चलता नज़र आता है। देखिए मेरे अपने ख्याल में पहली चीज तो ये कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस एज वेल एज अदर डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशंस हैव प्लेड वेरी वेल। ये कहने के बाद मैं प्लीज ये रिपीट करूंगा, बी केयरफुल, बी केयरफुल। हमने शायद पहले भी बात की है कि बादशाह की दुश्मनी तो बहुत बुरी होती है, लेकिन बादशाह की दोस्ती भी कोई खास इतनी अच्छी नहीं होती। ये मोदी साहब ने सीखा है। मोदी साहब का लेसन यही है कि ये जो यारी और दोस्ती और झप्पी पाना था, इसकी सियासत की जब आपको कॉस्ट देनी पड़ती है, क्योंकि अगले की एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, अगले की तवक्कुआत हो जाती हैं। हमने एक अजीब नज़ारा देखा जो मैं सोच रहा था कि और कौन से मुल्क हैं जो ये कर सकते हैं आज की तारीख में। हमने ये देखा कि वो कौन सा मुल्क है जो ट्रंप के साथ भी मुस्कुरा के मिल सकता है, पुतिन के साथ भी मुस्कुरा के मिल सकता है, चीन के साथ भी मुस्कुरा के मिल सकता है।
और ये हमने देखा ना अपनी तस्वीरों में पिछले हफ्ते। एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेसेस दैट डज दैट, सो इन अ वे तो हम बड़ी अच्छी पोजीशन में। ऑन द अदर हैंड ख्याल रखें, क्योंकि ऐसी पोजीशन रहती नहीं है हौले हौले, और मैं ऑलवेज ऐसे ही कि वो जो नीवे नीवे की सियासत है, किसी के बहुत करीब हो गए तो कोई दूसरा जो है वो आपको पुश करेगा, और देखिए ना किसी वक्त कोई ना कोई आपसे कुछ मांगेगा। एंड दैट इज वाई हमें अपनी वो जो इन अ वे न्यूट्रलिटी वाली है, जिसको आप थर्ड फोर्स कह लें, जिसको आप नॉन अलाइंड कह लें, जिसको आप ये कह लें कि जी हमारा इंटरेस्ट हमारे मफाद से है, हम हर एक के साथ बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो वॉक बड़ी केयरफुल होनी होती है ना। क्योंकि अगर ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अभी जो अमेरिका में तस्वीरें चल रही हैं वो सारी जो हैं वो नॉर्थ कोरिया के बारे में है, रूस के बारे में है, इंडिया के बारे में है। लेकिन अगर वो तस्वीरें जो हैं पाकिस्तान के बारे में भी होनी शुरू हो जाएं, और अमेरिका में सवाल ये हो जाए कि जनाब आप लंच तो करते हैं हमारे साथ और डिनर पर चले जाते हैं चीन, तो ये सवाल कभी ना कभी पूछे जाएंगे। आई थिंक पाकिस्तान हैज प्लेड इट वेरी वेल, वेरी वेल। लेकिन आई ऑल्सो थिंक, मैं ये इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हमें चौकस रहना चाहिए, हमें अपनी बिल्कुल हमारी जो लाइन है उसको क्लियर रखना चाहिए कि हमारी लाइन ये है कि हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान है, हमारा इंटरेस्ट अलाइनमेंट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट कैंप चूज करना, साइड पुगना नहीं है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम हर एक के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं और रख सकते हैं, लेकिन उसकी जो कीमत होती है, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है डिप्लोमेसी। सिर्फ दोस्ती नहीं, एक्चुअल डिप्लोमेसी।